हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डू और डज़ इन दोनों की डिटेल के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम जानते हैं कि डू और डज़ है क्या और इनका काम क्या होता है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो देखो, डू और डज़ जो है ये इन दोनों को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, यानी ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो इनमें जो यूजेज है, ये डू हम जो है ये आई, यू, वी, दे और एक से ज़्यादा नाउन के साथ हम लोग डू इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी साइड पे जो डज़ है यह हम लोग इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, यानी एक नाउन के साथ हम लोग डज़ को इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझा दूंगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी। जैसे सबसे पहले हम लोग डू की बात करते हैं, तो डू से स्टार्ट करते हैं। देखो, डू जो है हमेशा सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू प्ले गेम, डू यू प्ले गेम, क्या आप गेम खेलते हो? तो इसका जवाब में आप कहोगे कि यस आई प्ले गेम। अगर आप नहीं कहते तो आप फिर डू के साथ नॉट लगाओगे। आई डू नॉट प्ले गेम, यानी मैं गेम नहीं खेलता हूँ। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डू दे लिव इन पाकिस्तान, डू दे लिव इन पाकिस्तान, क्या वो पाकिस्तान में रहते हैं? यस दे लिव इन पाकिस्तान, जी वो पाकिस्तान में रहते हैं। नो दे डोंट लिव इन पाकिस्तान, दे डोंट लिव इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डू यू लाइक कॉफ़ी, डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है? यस आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है। अगर आप पसंद नहीं करते हो तो आप कहोगे कि नो आई डोंट लाइक कॉफ़ी बट आई लाइक टी, आई डोंट लाइक कॉफ़ी बट आई लाइक टी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है लेकिन चाय पसंद है। और अगला क्वेश्चन है डू स्टूडेंट्स हैव होमवर्क टुनाइट, डू स्टूडेंट्स हैव होमवर्क टुनाइट, क्या स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क है आज रात? यस द स्टूडेंट्स हैव होमवर्क टुनाइट, द स्टूडेंट्स हैव होमवर्क टुनाइट, स्टूडेंट का होमवर्क है आज रात। अगर उनके पास नहीं है, अगर उनका होमवर्क नहीं है, तो वो कहेंगे द स्टूडेंट्स डोंट हैव, देखो डू के साथ नॉट लगाएंगे हम लोग, तो ये डोंट या डू नॉट बन जाएगा। द स्टूडेंट्स डोंट हैव होमवर्क टुनाइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो? यस आई स्पीक इंग्लिश बट नॉट वेरी वेल, यस आई स्पीक इंग्लिश बट नॉट वेरी वेल, मैं इंग्लिश बोलता हूँ लेकिन अच्छी तरीके से नहीं, यानी अच्छा नहीं आता, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कहोगे कि नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू वी हैव टाइम फॉर लंच, डू वी हैव टाइम फॉर लंच, क्या हमारे पास लंच के लिए टाइम है? अगर आपके पास टाइम है तो आप कहोगे कि यस वी हैव टाइम फॉर लंच, वी हैव टाइम फॉर लंच, हमारे पास टाइम है। अगर नहीं है तो आप कहोगे कि नो वी डोंट हैव टाइम फॉर लंच, वी डोंट हैव टाइम फॉर लंच, लंच के लिए टाइम नहीं है। The next question is do you like watching dramas, do you like watching dramas, क्या आपको ड्रामा देखना पसंद है? Yes I like watching dramas, yes I like watching dramas, मुझे ड्रामास देखना पसंद है। No I don't like watching dramas, no I don't like watching dramas, यहाँ पे जो watching है ये जरन है, ठीक है, वर्ब ing एज ए नाउन काम करता है। I don't like watching dramas, मुझे ड्रामास देखना पसंद नहीं है। तो ये थी डू के यूसेजेस, यानी कि हम डू को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दे दी और उसके साथ उर्दू तर्जुमे भी कर ली। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं डज़ की तरफ, कि डज़ हम लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डज़ को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट और एक नाउन के साथ हम लोग डज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी सिंगुलर के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल डज़ शी कुक, डज़ शी कुक, क्या वो खाना पकाती है? यस शी कुक्स, शी कुक्स, वो पकाती है खाना। अगर वो नहीं पकाती तो आप फिर अभी डज़ नॉट लगाओगे, क्योंकि शी है ना, शी के साथ डज़ लगेगा और जब नेगेटिव होगा तो डज़ के साथ नॉट लगेगा। शी डज़ नॉट कुक, शी डज़ नॉट कुक, वो कुकिंग नहीं करती है। और इसी के साथ जो सेकंड क्वेश्चन है डज़ शी लाइक कॉफ़ी, डज़ शी लाइक कॉफ़ी, क्या उसको कॉफ़ी पसंद है? अगर वो उसको पसंद है तो आप कहोगे कि यस शी लाइक्स कॉफ़ी, शी लाइक्स कॉफ़ी, उसको कॉफ़ी पसंद है। अगर वो कॉफ़ी पसंद नहीं करती है तो आप डज़ के साथ नॉट लगाओगे, क्योंकि नेगेटिव है। शी डज़ नॉट लाइक कॉफ़ी, शी डज़ नॉट लाइक कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पसंद नहीं करती है या उसे कॉफ़ी पसंद नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डज़ अहमद यूज़ मोबाइल अलॉट, डज़ अहमद यूज़ मोबाइल अलॉट,
क्या अहमद ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है? अगर अहमद ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है तो आप कहोगे कि यस अहमद यूज़ इस मोबाइल अलॉट, यानी अहमद ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है। अहमद यूज़ इस मोबाइल अलॉट। अगर अहमद मोबाइल इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करता है तो आप कहोगे कि अहमद डज़ नॉट यूज़ मोबाइल अलॉट। अहमद डज़ नॉट यूज़ मोबाइल अलॉट। देखो यहाँ पे हम लोगों ने डज़ नॉट लगाए हैं क्योंकि अहमद है और अहमद एक सिंगुलर नाउन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डज़ योर फादर ड्राइव कार? डज़ योर फादर ड्राइव कार? क्या आपका अब्बू गाड़ी चलाता है? अगर आपका अब्बू गाड़ी चलाते हैं तो आप कहोगे कि जी वो चलाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी यस माई फादर ड्राइव्स कार। माई फादर ड्राइव्स कार, मेरा अब्बू गाड़ी चलाता है। अगर आपका अब्बू गाड़ी नहीं चलाता है तो आप कहोगे कि नो माई फादर डज़ नॉट ड्राइव कार। माई फादर डज़ नॉट ड्राइव कार। देखो डज़ नॉट इसलिए आया क्योंकि फादर एक है, तो एक के साथ हम लोग डज़ नॉट लगाएंगे या डज़ लगाएंगे। नेगेटिव में डज़ नॉट, पॉजिटिव में डज़। तो माई फादर डज़ नॉट ड्राइव कार, मेरा अब्बू गाड़ी नहीं चलाता है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डज़ ही स्पीक इंग्लिश? डज़ ही स्पीक इंग्लिश? क्या वो इंग्लिश बोलता है? अगर वो इंग्लिश बोलता है तो आप कहोगे कि यस ही स्पीक्स इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। अगर वो इंग्लिश नहीं बोलता है तो आप कहोगे कि नो ही डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश। ही डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलता है। तो ये थी डज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर हम नेटिव जो स्पीकर्स हैं वो जब बातें करते हैं तो हम लोग सुनते हैं कि वो सिर्फ येस आई डू, येस ही डज़ इसी तरह के जवाब देते हैं। उससे क्या मामला है, चलो इसको भी ज़रा पढ़ लेते हैं। तो देखो, अगर आप शॉर्ट जवाब देना चाहते हैं, यानी मसलन आपके साथ कोई सवाल पूछे, आपसे कोई सवाल पूछे डू या डज़ में, तो आप शॉर्ट जवाब देना चाहते हैं तो आप इस तरह येस आई डू, येस शी डज़ इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि कैसे। अगर आपसे कोई पूछे कि आप ड्रामा देखते हो, डू यू वॉच ड्रामा, आप कहो कि येस आई डू। आप आई डू भी कह सकते हो, येस आई वॉच ड्रामा, दोनों कह सकते हो, दोनों सही है। येस आई डू जो है ये शॉर्ट है, यानी मतलब शॉर्ट आंसर है। अगर मिसाल फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कोई पूछता है कि डज शी गो टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है? अगर आप कहते हो कि येस वो जाती है तो आप सिंपल में ये कह सकते हो यस शी डज़, शी डज़ वो जाती है। अगर आप फुल जवाब देना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, आप कह सकते हो कि यस शी गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल। ये थी ये जो शॉर्ट आंसर्स हम लोग पढ़ते हैं ना, शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस इसी को कहा जाता है जिसमें आप सिर्फ यस आई डू, यस शी डज़, यस आई विल इसी तरह के जवाब आप देते हो, फुल जवाब नहीं देते हो। इसी को शॉर्ट्स आंसर कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह इंग्लिश ग्रामर्स और इंग्लिश एनिमेटेड स्टोरीज़, वोकैबुलरी, इसी तरह की इंग्लिश वीडियोस देखने के लिए काइंडली मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं बहुत जल्द ग्रामर क्लासेस के साथ मिलूँगा। इंशाल्लाह सी यू, थैंक यू वेरी मच।